छलांगे लगाई समुद्र में। हमें तहरीर वगैरह किसी को नहीं आता था। तो आप ये बताएं कि हम पुर्तगाल कब पहुंचेंगे और कैसे पहुंचेंगे? पुर्तगाल में जाके भी मुलाकात होगी। अभी तो हम लोग यूनान के सफर पर एंड किया है। यहाँ थीने या मच्छी के सीने जजीरे थे, वो एक तरफ से स्नाइपर फायर। एक रास्ता है तुर्की से यूनान जाने के लिए, नहरी रास्ता, ठीक है। उसमें बहुत तेज रफ्तार से एक नहर होती है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं भाई साहब सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। जो कि प्रोग्राम डंकी लगाने का था, इसलिए हम लोग डंकी लगाने के लिए असल में राजा हुसनैन साहब पुर्तगाल में पहुंचे कैसे, इस पर बड़ी जबरदस्त किस्म की स्टोरी सुनाने के लिए कि हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि हमें अपने साथ लेकर जाएं और आपको बताएं कि डंकी के दौरान क्या क्या होता है। अब कहां से हमने छोड़ा था और आगे से कैसे स्टार्ट किया जाए। तो राजा हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, डंकी पे स्टोरी करने के लिए आपने जबरदस्त किस्म की लोकेशन पर हमें ले आए। तो आप ये बताएं कि हम पुर्तगाल कब पहुंचेंगे और कैसे पहुंचेंगे। मतलब पहले तो ये बताएं, आप जब गए थे आप किस तरह, आपने जब आपका समंदर का सफर शुरू हुआ। अच्छा, मैं आपको बताता चलूं कि आप पानी को देख सकते हैं कि ये दरिया का पानी है और किस तरीके से इसकी लहरें जो हैं वो आ रही हैं। तो आप ये इमेजिन करें कि समुंदर की लहरें कैसी होंगी। तो मैं काफी साल जब मैं पहले गया था जी जी, तो तब तुर्की से यूनान बरास्ता बोट गए थे हम लोग। वैसे तुर्की से यूनान जाने के लिए दो तरह से रास्ते हैं। ठीक है। एक रास्ता है तुर्की से यूनान जाने के लिए नहरी रास्ता, ठीक है। उसमें बहुत तेज रफ्तार से एक नहर होती है, उसके बाद जंगल आता है। एक रास्ता ये होता है तुर्की से यूरोप अंदर जाने के लिए। इसके साथ साथ दूसरा रास्ता होता है समुद्री रास्ता। ठीक है। समुद्री रास्ता होता है, छोटी स्पीड बोट होती है, और स्पीड बोट में उस वक्त हम 37 अफराद थे, 7 पाकिस्तानी थे और बाकी 30 गैर मुल्की। और हम तुर्की से यूनान का सफर हमारा आगाज हुआ था उस दौर में, और इतना खतरनाक सफर था कि इतना खतरनाक था कि आप और मैं इस बात का तस्वर ही नहीं कर सकते। अगर हम इस दरिया की लहरों को बमुश्किल तरीके से फेस कर पा रहे हैं, तो आप इमेजिन करें कि समुंदर की लहरें कैसी होंगी। आपको नजर आ रही हैं डलें वगैरह, जी जी जी, ये लहरें वगैरह, लेकिन समुंदर में कुछ भी नजर नहीं आता। ऐसा लगता है कि आप यहाँ हैं, पानी यहाँ है। अच्छा। हर आने वाली लहर में आप यहाँ हैं, पानी यहाँ है। तो पानी की बहुत गहराई है समुंदर में, आपको बिल्कुल भी नहीं मालूम होता कि आप समुद्र के किस हिस्से में इस वक्त मौजूद हैं और आपका क्या बनेगा। एक अल्लाह की जात आपकी हाली को राजी होती है। सफर कितना है, समंदर का सफर कितने किलोमीटर है? अगर आप सर, मैं जिस रास्ते से मैं गया था वो तकरीबन हम शाम 7 बजे चले थे और सुबह फजर के वक्त, यानी कि सूरज, सारी रात बोट चलती रही। सारी रात बोट चलती रही, इलेक्ट्रिक बोट थी। और यकीन माने रास्ते में समुंदर खराब हो गया, मतलब लहरें इतनी खराब हो गई, तूफान आ गया और हम इन समुंदर के दरमियान में मौजूद थे। सब कुछ सेफ्टी जैकेट्स वगैरह कुछ भी नहीं था। ये तो बहुत बड़ी बोट है, बहुत बड़ी बोट है, छोटी बोट थी। और मजे वाली बात, उस दौर में वो बोट हवा वाली थी, ये स्ट्रॉन्ग बोट नहीं थी, वो बोट हवा वाली बोट थी। और आपको क्या बताएं कि हमने किस तरह से खुदा करके और एक अपनी मंजिल को पहुंचे। तो ऐसा दरमियान में कोई चेक करने वाला, कोई स्नाइपर वगैरह होते हैं दूसरे मुल्कों के? अब आपको इस बात के बाद बताएं, मेरे पाकिस्तानियों, ये इतना खतरनाक और इतना इस तरह का काम है। हमारा सफर स्टार्ट हो गया था ना, हम 37 लोग थे। सारी रात समंदर का खौफ भी बड़ा, बहुत खौफ, और करीब जाकर हमारी बोट भी फट गई, जिसमें 30 अफराद समुद्र के अंदर चले गए। हम करीब जाकर हमने भी पानी के बाहर छलांगे लगाई समुद्र में। हमें तहरीर वगैरह किसी को नहीं आता था, समुद्र में नहाना वगैरह बिल्कुल नहीं आता था, ठीक है। और बड़ा मुश्किल समा था, और उसमें से 30 अफराद हमारे साथ बाद में हमें नहीं मिले। हम लोग सिर्फ 7। और जब हम पहुंचे, इस तरह जजीरे थे, उन जजीरों में, तो जब हम करीब पहुंचे तो एक तरफ से स्नाइपर फायर, उनसे बची हमारी बोट और कहीं ना कहीं वो फट गई। और जब वो बोट फट गई तो फिर हमें वो बोट को से किनारे लगाना पड़ा, और किनारे लगाकर हमें उसी वक्त कूदना पड़ा पानी में। इसके बाद जब हम वो स्नाइपर फायर से, चूंकि फायर लगा था, यूनान का समंदर था, ये यूनान का समुद्र था, एक इलाका है टर्की से कोस, एक जजीरा है जी जी, कोस यूनान की तरफ है, और तुर्की इकदिर इसका नाम था, अभी मुझे कुछ याद नहीं अच्छे से। अच्छा, फिर उसके बाद जब हम यूनान में पहुंचते हैं जजीरे में, तो वहाँ की फोर्सेस जो हैं, एक तरफ उनकी पेट्रोलिंग होती है और दूसरी तरफ वो खतरनाक किस्म के डॉग्स छोड़ देते हैं।
और वो ऐसे खतरनाक बाग्स होते हैं कि हम हैरान रह जाते हैं। और यूरोपियन ट्रेनिंग के साथ साथ वो समुंदर जो है, उस पहले तो समुंदर वो आपने कहा ना आसमान से घिरे और खजूर में अटक गए, ठीक है। तो पहले समुंदर और समुंदर की हर तुर्की से यूनान जाने वाला एक मिसाल है, वो कहते हैं एथीना, उसका नाम है कैपिटल का ग्रीस का। ठीक है। जो हर वो बंदा जो समुंदर का सफर करता है वो ये कहता है या थीने या मच्छी के सीने, यानी यहाँ तो आप पहुंच जाओगे या मच्छी के सीने में चले जाओगे। इतनी गहराई और इतना खतरनाक है। मैं तमाम पाकिस्तानियों से कहूंगा, तमाम नौजवान नस्ल से, बल्कि एशिया के नौजवान से, कि आपकी जानें बहुत कीमती हैं। आपके वालिदैन ने आपको बड़ी अहमियत के हामिल से आपको पाला हुआ है, तो कभी ये रास्ते नहीं चुनो। ये बहुत ही खतरनाक हैं, इस कदर खतरनाक हैं कि आपको खुद भी नहीं पता कि आने वाला सूरज आप देख पाओगे या नहीं देख पाओगे। अगर आप ये पानी की लहरें देख लो, इस वक्त शायद मैं और भाईजान इससे खौफजदा हो रहे हो। और आप इमेजिन करो कि जो समुंदर की लहरें होंगी और ये मजबूत बोट की जगह हवा वाली बोट होगी, तो आप लोग कैसे सर्वाइवल कर पाओगे यार। ये लोग जस्ट आपको एक ख्वाब दिखाते हैं और उस मौत में लेकर जाते हैं जिस मौत का कोई आने वाला फ्यूचर नहीं होता। मेरी बात समझ। राय, मुझे साथ ये बता दें कि आपने जब वहाँ पे कदम रख दिया यूनान में, आपके साथ जो लड़के थे वहाँ पे आप पकड़े नहीं गए, आप बाहर निकल गए, उधर से सीधा रास्ता जाता है। नहीं, वो जजीरे थे, हम जजीरे में जंगलात में चले गए और जंगलों में हम जाकर कहीं जगह छुप गए 7 लोग। और सुनने में आया 30 लोग जो हैं वो पानी में ही अभी तक, और उन 30 का हमें नहीं पता कि वो पानी में रह गए, फोर्सेस ने पकड़ लिए या वो डूब गए। कल का सफर है, इसके बाद आप एथेंस तक जाते हो, उसके बाद फिर आप मकदोनिया, सर्बिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, सर्बिया के घने और खतरनाक जंगलात में से आपने गुजर कर जाना होता है। समंदर के बाद फौरी आप नहीं पहुंच सकते, बिल्कुल भी नहीं पहुंच। यूरोप तो पहुंच गए, पाकिस्तान तो पहुंच गए, कराची पहुंच गए, तो पंजाब के इस शहर तक तो गुजर के आना है ना। यूरोप बहुत बड़ा है, इतने ज्यादा ममालिक में मुश्तमिल है कि हम और आप इसको सोच ही नहीं सकते। तो इसके बाद आपका फिर जंगल का सफर शुरू हुआ। इसके बाद फिर हमारा जंगलात का सफर शुरू हो जाता है, जिसको हम डंकी कहते हैं, वाक डंकी। अच्छा, ये समंदर का मतलब ये समुद्री रास्तों में कोई समुद्री डाकू भी आते हैं? कोई ऐसे समुद्री रास्ता में सिर्फ फोर्सेज होती है, समुद्री डाकू नहीं आते। ठीक है। समुद्र में बिल्कुल नहीं आते। हाँ, वॉकिंग जो है वो उसमें आते हैं, डंकी में आते हैं। ठीक है। अभी हमारा ये डंकी का जो सफर है वो तो हम तुर्की से यूनान का खत्म हुआ। तुर्की से और यूनान का सफर था हमारा, वो तो यहाँ पर इख्तिताम पजीर करेंगे, क्योंकि ये हम ऐसा ही लग रहा है कि समंदर में है। तो समंदर से हम लोग जब उतरे यूनान के बॉर्डर पे, उसके आगे का सफर क्या था वो देखने के लिए हमारा अगला पार्ट देखेगा, क्योंकि जंगल को हमने फोकस करना है। तो कोशिश करेंगे हम अगला पार्ट जंगल के अंदर आपको ले जाकर बताएं कि जंगल का सफर क्या करेगा, वहां पर कौन कौन से जानवर, कौन कौन से डाकू वो का डर होता है यूरोप पहुंचने के लिए। यूनान ये नहीं कि समंदर पार किया तो आप यूनान पहुंच गए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसके बाद जंगल का सफर शुरू होगा। तो चलते हैं अगले सफर पर। यहाँ से फिलहाल हम दोनों भाइयों को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आपसे एंड पे पुर्तगाल में जाके भी मुलाकात होगी। अभी तो हम लोग यूनान के सफर पर एंड किया है, तो अभी हम आपको जंगल के सफर की दास्तान सुनाते हैं कि वहां पर जो सबसे खतरनाक सफर है वो है जंगल का सफर।